नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त जो खबर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि आरएसएस के मानहानि वाले मामले से जुड़े होने के लिए अब इसे लेकर ठाणे की एक जिला कोर्ट ने राहुल गांधी के लिए मुश्किलें बढ़ा दी है, क्योंकि इस पूरे मामले पर अब ठाणे की जिला कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि 5 फरवरी के बाद रोजाना इस पूरे मामले पर सुनवाई की जाएगी और इसे फास्ट ट्रैक मामलों में से एक रखा गया है। जब तक कि कोई रिजल्ट निकलकर इस मुद्दे पर सामने नहीं आ जाता तब तक इस मामले की सुनवाई लगातार होती रहेगी। और इसे लेकर कोर्ट ने दोनों यानी आरएसएस के जो वकील है उनसे और साथ ही राहुल गांधी के तरफ से जो वकील है दोनों वकीलों से भी ये बात पूछ ली कि आखिर उन्हें रोजाना जो सुनवाई होगी उसमें कोई परेशानी तो नहीं है, जिसके बाद उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब 5 फरवरी के बाद रोजाना इसी तरीके से इस पूरे आरएसएस की मानहानि वाले मामले में मुकदमे में जिसमें राहुल गांधी जो है आरोपी हैं उनको लेकर सुनवाई लगातार की जाएगी। अब ऐसे में आपको बता दें कि आरएसएस के एक कार्यकर्ता ने 2014 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और इसे लेकर भिंडवी में सिविल कोर्ट जज और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के जेवी पालीवान ने यह आदेश पारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फिलहाल में एक आदेश जारी किया था और इसी आदेश का हवाला देते हुए अदालत ने इस मामले को जल्दी निपटाने की बात कही है। अदालत ने माना है कि राहुल गांधी के खिलाफ मामला भी इसी श्रेणी में आता है और इसीलिए इस मामले को प्राथमिकता जो है देनी चाहिए, ये फास्ट ट्रैक हो और इस पर रोजाना जो है सुनवाई होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट ने यह भी जानना चाहा कि दोनों पक्ष के जो वकील है, शिकायतकर्ता के जो वकील हैं वो जो है इस पूरे मामले को लेकर रोजाना सुनवाई के लिए तैयार है कि नहीं, जिसके बाद वकील भी इस पूरे मामले को लेकर तैयार नजर आए। आपको बता दें कि आरएसएस के एक स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिंडवी बस्ती में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ ये केस दर्ज करवाया था। आपको बता दें इस भाषण में कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। राकेश कुंटे का कहना था कि राहुल गांधी के इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है और इस तरीके के बयान राहुल गांधी को शोभा नहीं देते हैं। राहुल गांधी अक्सर जो है इनकी विचारधारा को लेकर, इनकी सोच को लेकर आरएसएस और बीजेपी पर लगातार जो है तंज कसते नजर आते हैं, लेकिन महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ होना, इस तरीके के बयान उन्होंने पहले भी दिए थे और अभी भी वो देते नजर आते हैं। और यही कारण था कि 2014 में भी उन्होंने इसी तरीके का एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि देश के पिता जो महात्मा गांधी है उनकी हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है, जिसके बाद आरएसएस के जो ये कार्यकर्ता है इन्होंने इनके खिलाफ ये मामला दर्ज करवाया था। अब ऐसे में आपको बता दें कि ठाणे जिला कोर्ट के इस आदेश से काफी ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली है। परेशानी इसलिए बढ़ने वाली है कि इस वक्त 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव के जो बिगुल है वो बज चुके हैं और ऐसे में तैयारी जो है जोरों शोरों से चल रही है। जितने भी स्टार प्रचारक है हर पार्टी के वो अपनी पार्टी को लेकर प्रचार करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का भी काफी ज्यादा महत्व माना जाता है। ऐसे में राहुल गांधी अगर लगातार सुनवाई होगी, रोजाना सुनवाई की जो बात निकलकर सामने आ रही है कि 5 फरवरी के बाद लगातार इसे फास्ट ट्रैक में रखा गया है, यानी लगातार इस पर सुनवाई होती रहेगी तब तक होती रहेगी जब तक इससे कोई जो रिजल्ट है वो निकलकर सामने नहीं आ जाता है। ऐसे में राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि अगर रोजाना सुनवाई होती रहेगी तो राहुल गांधी को भी यहाँ पर जाना पड़ेगा, राहुल गांधी को भी शामिल होना पड़ेगा। ऐसे में उनके लिए उनकी पार्टी का प्रचार करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ चुनाव, दूसरी तरफ पार्टी का प्रचार और दोनों ही तरफ से राहुल गांधी इस पूरे मामले को लेकर फंसते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी जो है हिंदुत्व, आरएसएस, बीजेपी को लेकर लगातार बयानबाजी करते नजर आते हैं और 2018 में भी ठाणे की एक अदालत ने इस पूरे मामले में गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, यानी राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने आरोप तय किए थे, लेकिन राहुल गांधी ने उन आरोपों को स्वीकार करने से ही जो है मना कर दिया, जिसके बाद एक बार फिर से ये पूरा मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है और इसे लेकर अब 5 फरवरी के बाद से लगातार सुनवाई की जाएगी। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए बड़ा झटका है चुनाव के वक्त में, क्योंकि एक तरफ उन्हें चुनाव में अपनी पार्टी का प्रचार करना है, दूसरी तरफ अगर रोजाना सुनवाई होती है तो उन्हें कोर्ट में भी हाजिर होना पड़ सकता है। ऐसे में चुनाव के जो कैंपेन है, चुनाव प्रचार जो है वो भी काफी हद तक राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए अफेक्ट करने वाले हैं, यानी कोर्ट का ये जो फैसला है ये राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। यही नहीं, आपको बता दें कि कल ही की बात है जब राहुल गांधी ने एक और ट्वीट किया था और कहा था
एक हिंदुत्ववादी ने गांधी जी को गोली मारी थी। सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे, जहां सत्य है वहां आज भी बापू जिंदा है। जिसके बाद इस बयान पर भी काफी ज्यादा जो है बयानबाजी देखने के लिए मिली थी। लगातार लोग इस पर भी कमेंट करते नजर आ रहे थे। अब ऐसे में ये पहली बार नहीं है, राहुल गांधी इस तरीके के जो बयान है वो देते रहते हैं। इससे पहले भी एक कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा था कि आज हम माने या ना माने, आरएसएस और बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की प्रेममयी स्नेह और राष्ट्रवादी विचारधारा पर भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हमने इसे लेकर अपने लोगों के बीच में आक्रामक रूप से इसे प्रचार इसका नहीं किया, इसे प्रचारित नहीं किया। हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी विचारधारा अभी भी जो है इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि जिंदा है और जीवित है, ना कि बीजेपी और आरएसएस की तरह हमारी जो विचारधारा है वो काफी ज्यादा कट्टर है। अब ऐसे में आपको बता दें, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर वो लगातार जो है बयानबाजी करते नजर आते हैं। राहुल गांधी ने तो यहाँ तक कहा था कि हिंदुस्तान में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस पार्टी की है और एक आरएसएस की है, और आज के हिंदुस्तान में बीजेपी और आरएसएस ने नफरत फैला दी है। कांग्रेस की विचारधारा जोड़ने, भाईचारे और प्यार को जो है उन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। ये जो है वोट की राजनीति करते हैं और वक्त रहते रहते हिंदुत्व का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक और कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बात भी कही थी कि बीजेपी और आरएसएस के लोग कहते हैं कि वो हिंदू पार्टी है। पिछले 100-200 वर्षों में महात्मा गांधी वो व्यक्ति है जिन्होंने हिंदू धर्म को समझा और उसका पालन किया। इसे हम भी मानते हैं और भाजपा और आरएसएस के लोग भी मानते हैं। अगर महात्मा गांधी ने अपना पूरा जीवन हिंदू धर्म को समझने के लिए दिया तो गोडसे ने उन्हें यानी महात्मा गांधी को गोली क्यों मारी, इसके पीछे क्या कारण था? ये एक विरोधाभास है और आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। और आपको बता दें कि कई बार वो जो है आरएसएस पर इसे लेकर टिप्पणी करते नजर आते थे। इस बार भी जो है 2014 में भी इसी तरीके से उन्होंने बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि महात्मा गांधी को मारने के पीछे, उनकी हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ है। जबकि कई बार कहा गया है कि इससे आरएसएस का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कई सारे मामलों में वो आरएसएस और बीजेपी को साथ में जोड़ते नजर आते हैं, उनके विचारधाराओं पर सवाल खड़े करते नजर आते हैं और इस तरीके की गंभीर आरोप भी वो लगाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। अब ऐसे में कोर्ट ने अपने तरफ से ये फैसला ले लिया है। कोर्ट ने अब कहा है कि इसे 5 फरवरी से लगातार इस पूरे मामले की वो सुनवाई करते नजर आएंगे। दोनों वकीलों से भी उन्होंने हामी जो है ले ली है कि वो दोनों तैयार है कि नहीं। दोनों वकीलों की तरफ से भी इसे लेकर हामी भर दी गई है। एक तरफ आप देख सकते हैं कि चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, जो विदेश टूर करके नजर आते हैं। चुनाव के वक्त में जब वो पंजाब आते हैं, पंजाब दौरा करने जाते हैं, तो वहां पर भी इसे लेकर काफी जो है रोष देखने के लिए लोगों में मिलता है, कार्यकर्ताओं में मिलता है। अब जो है राहुल गांधी अब प्रचार से भी कहीं ना कहीं अब कटते नजर आएंगे और इसके पीछे भी कारण उनकी बयानबाजी है, क्योंकि जिस तरीके की वो बातें और टिप्पणी करते रहते हैं, अब उसका खामियाजा उन्हें ठीक चुनाव से पहले या कह सकते हैं कि चुनाव के दौरान भुगतना पड़ेगा कि वो अपनी पार्टी के लिए अब ठीक से प्रचार भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर रोजाना सुनवाई होती है तो ये लाजमी है कि राहुल गांधी को भी कोर्ट की सुनवाई में हाजिर होना पड़ सकता है और ऐसे में ये फैसला राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए इस चुनाव में मुश्किलें बढ़ाता नजर आने वाला है। और हिंदू और हिंदुत्व को लेकर लगातार जो है राहुल गांधी इस तरीके की सोच रखते हैं और कहते नजर आते हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्ववादी अलग है, और इस तरीके से बीजेपी और आरएसएस दोनों को साथ जोड़कर हिंदू और हिंदुत्ववादी जो शब्द है उसका इस्तेमाल करते नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि ये हिंदू जो है इनका एजेंडा है, हिंदुत्व का जो है इनका एजेंडा है और ये अपने एजेंडा के तहत काम करते नजर आते हैं। और यही कारण है कि जब जरूरत पड़ती है तो ये हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं और जब जरूरत निकल जाती है तो हिंदुत्व को ये पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके लिए ये वोट की राजनीति है और इसी तरीके से काम करते नजर आते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार ऐसी भी टिप्पणी की थी हिंदू और हिंदुत्व को लेकर, जिसके बाद उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया था, काफी सारे सवाल उन पर खड़े किए गए थे, लेकिन राहुल गांधी ठहरे, वो इस तरीके की बयानबाजी जो है करते रहते। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अब इस पूरे मामले को लेकर जो थाने की जिला कोर्ट है वो इसे लेकर कह रही है कि सुनवाई लगातार जारी रहेगी। अब ऐसे में आने वाले वक्त में जो 5 फरवरी के बाद लगातार सुनवाई जारी रखने की बात कही गई है, तो ऐसे में कितने दिनों तक इस पर सुनवाई चलती है? 2018 में भी थाने की एक अदालत ने इस मामले पर राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन उस बाद भी जो है राहुल गांधी इस पूरे मामले पर कटते नजर आए थे। इस आरोपों को उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया था। एक बार फिर से जो है थाने की एक जिला कोर्ट ने अब कहा है कि 5 फरवरी के बाद रोजाना सुनवाई होने वाली है। अब इस सुनवाई कितने दिनों तक चलती है और इस सुनवाई के बाद क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है, साथ ही साथ क्या इस बार इस कोर्ट के द्वारा दिए गए आरोपों पर ये कुछ कहते हैं, इसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, या हमेशा की तरह एक गलती करने के बाद उनका एक पैटर्न है, वो गलती करते हैं फिर सॉरी कहते हैं और सॉरी करके निकल जाते हैं। तो ऐसे में सुनवाई के बाद क्या कुछ देखने के लिए मिलता है? क्या इसे स्वीकार करते हैं, आरोपों को स्वीकार करते हैं और उनके खिलाफ
खिलाफ जो एक्शन लिए जाते हैं उसके लिए तैयार रहते हैं या फिर माफ़ी मांगते हैं? क्या कुछ करेंगे राहुल गांधी? और साथ ही इस पूरे मामले की सुनवाई कितने दिनों तक चलती है और कितने दिनों बाद इस पर निष्कर्ष निकलकर सामने आता है? और इस सुनवाई से कांग्रेस पर और राहुल गांधी के इस प्रचार पर जो इस वक्त चुनाव को लेकर चल रहा है, इस पर भी कितना असर देखने के लिए मिलेगा, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। तब तक के लिए आपकी भी जो राय हो इस पूरे मामले पर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।